मित्रों नमः संस्कृताय। मैं हूं विपिन तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूं संस्कृत साहित्य से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। संस्कृत नाटक यानी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक महाकवि कालिदास द्वारा रचित यह अद्वितीय नाटक है। मित्रों, इसके समान द्वितीय नाटक कोई और नहीं माना गया है। जैसा कि एक उक्ति है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अर्थात जितनी भी काव्य विधाएँ हैं उन सब में नाटक अति रम्य माना जाता है, अति सुंदर माना जाता है। नाटक विधा अति सुंदर मानी जाती है। नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। उन 7 अंकों में वो चौथा अंक यानी विदाई अंक, और उन विदाई अंकों में से वो 4 श्लोक अति महत्वपूर्ण हैं। तो वो अभिज्ञान शाकुंतलम हम सब अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या पहला। इसमें कुल 16 प्रश्न हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कंचुक्या नाम अस्ति। कांचुकी का क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, उसके कांचुकी नाम अस्ति क्या है? माधव्य है, शारद्वत है, सर्वदमन, वातायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों वातायन। वातायन जो है कांचुकी है। कांचुकी किसे कहते हैं? कांचुकी रनिवास में रहता है, रानियां जहाँ रहती हैं वहीं पे रखा जाता है। एक वृद्ध ब्राह्मण होता है और लंबा सा कुर्ता, कांचुकी जैसा कि नाम ही है, कांचुकी यानी कुर्ता लंबा सा पहने रहता है, वृद्ध रहता है और ब्राह्मण रहता है। वो सेवक के रूप में वहाँ अच्छी सूझबूझ भी रखता है, उसे कहते हैं कांचुकी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का कांचुकी कौन है? वातायन है, डी नंबर। आइए देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या अगला है। अभिज्ञान शाकुंतले सर्वाधिकम किम छंदः प्रयुक्तम? आर्या, वसंत तिलका, शार्दूल विक्रीडितम, अनुष्टुप। सबसे ज़्यादा कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? आर्या, वसंत तिलका, शार्दूल विक्रीडितम, अनुष्टुप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ए नंबर, आर्या। क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आर्या छंद का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कंचुक्या नाम अस्ति, अभी अभी हमने बताया वातायन। गंडस्योपरि पिंडकः संवृतः केन उक्तम? गंडस्योपरि पिंडकः, पिंडकः माने फोड़ा, अर्थात फोड़े पे फोड़ा हो जाना। यह किसने कहा? दुष्यंतेन, कर्णवेन, विदूषकेन, शारद्वतेन। विदूषक, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विदूषकेन। विदूषक माधव्य है। माधव्य विदूषक है अभिज्ञान शाकुंतलम का। विदूषक मित्रों एक हंसाने का कार्य करता है, राजा का मित्र होता है, अभिन्न मित्र होता है, और ये हंसी हंसाने का कार्य भी मजाकी मूड का आदमी होता है। तो इसमें माधव्य कहता है, बार बार खाने पीने की ही बात करता है। जब द्वितीय अंक में सबसे पहले इसकी चर्चा आती है तो उसमें राजा दौड़ाते हैं, राजा दौड़ते हैं तो पीछे पीछे खुद भी जाता है, साथ में रहता है। बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, काम पे काम, एक काम हो गया फिर दूसरा काम, इसलिए यह कह रहा है कि गंडस्योपरि पिंडकः संवृतः, माने फोड़े पे फोड़ा हो जाना। जैसे एक फोड़ा हुआ है उसके ऊपर फोड़ा हो जाना, यानी काम पे काम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विदूषकेन, सी नंबर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अगला। नाटकेषु भरतवाक्यम प्रयुक्तमस्ति। नाटकों में भरतवाक्य जो होता है वो प्रयुक्त होता है कहाँ? मध्ये, अन्ते, प्रारंभे, त्रिषु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों भरतवाक्य। जैसा कि आप जानते होंगे अंत में प्रयोग होता है, नाटकों के अंत में भरतवाक्य प्रयोग होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी नंबर, अंत में। अभिज्ञान शाकुंतलस्य पुरुषपात्रेषु नास्ति। वसंतकः, माधव्यः, भद्रसेन, सोमरात। अभिज्ञान शाकुंतलम का पुरुष पात्र
नहीं है, नास्ति। माधव्य जैसा कि मैंने बताया अभी विदूषक ही है, भद्रसेन सेनापति है, सोमरात पुरोहित हैं। तो बसंतक इसमें नहीं है, बसंतक इसका पात्र नहीं है अभिज्ञान शाकुंतलम का, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नंबर। उचितम नते मंगल काले रोदितुम कह कमुक्तवान। मंगल काल में यानी मंगल के समय में शुभ कार्य में कार्य करते समय रोना नहीं चाहिए, यह वाक्य में कहा गया है। उचितम नते मंगल काले रोदितुम, यह किसने कहा? अनुसूया शकुंतला, प्रियंवदा शकुंतलायाम, उभावपि शकुंतलाम, गौतमी शकुंतलाम। कौन किससे कहा? शकुंतला ने, अनुसूया ने शकुंतला से कहा, प्रियंवदा ने शकुंतला से कहा, उभावपि शकुंतलाम। उभावप माने दोनों, दोनों यानी दोनों सखियाँ जो हैं, कौन कौन? अनुसूया और प्रियंवदा दोनों सखियाँ शकुंतला से कहती हैं, चूँकि शकुंतला की विदाई हो रही है, वो अपने पति के गृह जा रही है और जाते समय वह दुखी होती है, रोती है। तो न रोने के लिए वो दोनों सखियाँ कहती हैं कि सखी उच्चतम नते काल मंगल काले रोदितुम, मंगल काल में रोना नहीं चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों सी नंबर, उभावप शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलस्य पंचमांकस्य नामास्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम में आप जानते हैं 7 अंक हैं। कितने अंक? 7 अंक हैं। और उन 7 अंकों में 5वां अंक जो है वो प्रत्याख्यान अंक है। प्रत्याख्यान माने उत्तर प्रत्युत्तर इसमें होता है किसका? राजा का और कण्व के शिष्यों के साथ, क्योंकि शकुंतला की विदाई जब हुई रहती है पहले से, और जब पहुंचती है राज दरबार में शकुंतला, तो चूँकि राजा इसे स्वीकार करने से मना कर देता है, उसको याद नहीं रहता, वो भूला रहता है, चूँकि महर्षि दुर्वासा का शाप साथ साथ काम कर रहा है, तो इसमें राजा को याद नहीं आता। तो उत्तर प्रत्युत्तर होता है, मुनियों ने, ऋषियों ने, कण्व के शिष्यों ने बार बार उन पर लताड़ लगा रहे हैं कि तुम धूर्त हो, ऐसा हो, ऐसा हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। 5वां अंक का नाम है प्रत्याख्यानांक। प्रश्न संख्या अगला है, गुरुवपि विरह दुख माशाबंध साहयति, कस्य उक्तिः? गुरुवपि विरह दुख माशाबंध साहयति, यानी बड़ा से बड़ा, गुरुवप यानी बड़ा से बड़ा विरह हो तब भी आशा का बंधन, आशाबंध साहयति, आशा का बंधन यदि हो कि आगे भविष्य में हो सकता है हमारा समय बदल जाए, तो जो है वो सहा देता है। बड़े से बड़ा कष्ट भी आशा का बंधन सहा देता है। ये बात किसने कहा? ये बात अनुसूया ने कहा। अनुसूया, प्रियंवदा, शकुंतला या गौतम्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नंबर मित्रों। इसमें यही कहा जा रहा है कि गुरुवपि विरह दुख माशाबंध साहयति, बड़ा से बड़ा भी कष्ट होता है, लेकिन आशा का बंधन, यदि आशा है कि आगे चल के हमारा यह कार्य संपन्न हो जाएगा तो हम मेहनत कर लें, बहुत कष्ट इस समय पड़ रहा है, बहुत विरह है, तो आशा का बंधन यदि है तो आदमी सह लेता है, कोई बात। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नंबर, अनुसूयायाः। निम्नलिखितेषु किं कथनम असत्यमस्ति? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कालिदासः वैदर्भीरीते कविः अस्ति, सही है। अभिज्ञान शाकुंतले 7 सर्गाः सन्ति, 7 सर्ग हैं। 7 सर्ग नहीं मित्रों, 7 शाकुंतले 7 अंकाः सन्ति होना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतले 7 अंकाः सन्ति, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, असत्य है। अच्छा, आगे है सी नंबर में कह रहा है शाकुंतलस्य कथा महाभारतस्य आदि पर्वणः स्वीकृता, यानी महाभारत की से लिया गया, चूँकि अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम एक कथा आती है महाभारत में, महाभारत के आदि पर्व में। आप जानते हैं कि महाभारत में 18 पर्व हैं, जिनमें से प्रथम पर्व का नाम है आदि पर्व। अभिज्ञान शाकुंतले
कण्वः दुर्वासाः मारीचः विश्वामित्रः एतेषां ऋषीणां नाम आगतम। ये भी सत्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि हैं, मारीच और विश्वामित्र, ये सब ऋषियों के नाम आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों बी नंबर, अभिज्ञान शाकुंतले सप्त सर्गाः सन्ति। ये गलत है, असत्य इसमें पूछा गया है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या अगला। अभिज्ञान शाकुंतलस्य भरतवाक्यमस्ति इमां सागर पर्यन्तां प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः या सृष्टिः सृष्टुराद्या पातुं न प्रथमं व्यवस्यत् जलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों भरतवाक्य प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः, बी नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। या सृष्टि सृष्टुराद्या, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण से लिया गया है। पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम, यह श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है, यानी प्रसिद्ध जो 4 श्लोक हैं चौथे अंक का ये 4 श्लोकों में से एक है, जो प्रसिद्ध 4 श्लोक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के। अभिज्ञान शाकुंतले स्त्री पात्राणि वदन्ति, स्त्री पात्राणि वदन्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम में स्त्री पात्र जो हैं वो क्या बोलते हैं? संस्कृत में बोलते हैं सौरसेनी प्राकृतम, पाली भाषाम खड़ी या हिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी नंबर सौरसेनी प्राकृतम। प्राकृत भाषा का प्रयोग स्त्री पात्र लोग किया करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कयोः अंकयोः शकुंतलायाः उपस्थिति नास्ति। किस अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की उपस्थिति नहीं दर्ज की गई है? द्वितीय षष्ठांके, तृतीय सप्तमे च, पंचमे षष्ठे च, द्वितीय चतुर्थे च। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय और छठे अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय और छठे अंक में जो शकुंतला है उसकी उपस्थिति नहीं दर्शाई, क्योंकि द्वितीय अंक में इसका वर्णन आया नहीं है और षष्ठ अंक में ये चली जाती है ऋषि के आश्रम में हस्तिनापुर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नंबर। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य माधव्यस्य वर्णनम प्राप्यते। किस अंक में प्राप्त होता है? द्वितीय, पंचमे, षष्ठे च, प्रथमे तृतीये च, द्वितीय तृतीये च, द्वितीय चतुर्थे च। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक जो है उसका वर्णन प्राप्त होता है किसमें किसमें? तो द्वितीय अंक में राजा से मुलाकात होती है वन में, पंचम अंक में और षष्ठ अंक में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, यानी द्वितीय अंक में भी, पंचम अंक में भी और छठे अंक में भी विदूषक का वर्णन प्राप्त होता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलस्य भरतवाक्य किम छंदः मालिनी रुचिरा वंशस्थ आर्या। मैंने बताया अभी कि भरतवाक्य मित्रों, भरतवाक्य जो होता है वो नाटक के अंत में होता है, और अंत में, सबसे अंत में अभिज्ञान शाकुंतलम के भरतवाक्य में रुचिरा छंद का प्रयोग किया गया है। न तो मालिनी किया गया है, न वंशस्थ, न आर्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी नंबर। भारतीय नाटकानां उत्पत्ति ऋग्वेदस्य संवाद सूक्तेभ्यः कः न मन्यते। भारतीय नाटकों की उत्पत्ति ऋग्वेद संवाद सूक्त से नहीं ली गई है, बात नहीं कही गई है, ये कौन नहीं मानता? कः न मन्यते। भारतीय नाटकानां उत्पत्ति ऋग्वेदस्य संवाद सूक्तेभ्यः कः न मन्यते, कौन नहीं मानता? प्रोफेसर मैक्स मूलर, प्रोफेसर सिल्वन लेवी, प्रोफेसर फान थ्रोएडर, प्रोफेसर ल्यूडर्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नंबर मित्रों, डी नंबर, यानी प्रोफेसर ल्यूडर्स नहीं मानते हैं, मैक्स मूलर, सिल्वन लेवी, फान थ्रोएडर ये तीनों मानते हैं। आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। शिवास्ते पंथानः सन्तु सूक्तिरियं कस्य। किसकी सूक्ति है यह? शिवास्ते पंथानः सन्तु का मतलब होता है कि शिवास्ते यानी कल्याण कर, कल्याण हो, पंथानः रास्ता, आपका रास्ता मंगलमय हो, आपका मार्ग मंगलमय हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। कौन देते हैं? काश्यपस्य, काश्यप ऋषि यानी कण्व ऋषि जो हैं वो ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि आप लोगों का जो मार्ग हो है वो मंगलमय हो।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नंबर। तो ये कैसा लगा वीडियो मित्रों? यदि अच्छा लगे हो, हमारे वीडियो यदि अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता रहेगा तो मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपको चुनिंदा प्रश्नों को इकट्ठा लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।